तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल के दिन जैसे ही भारत ने हराया श्रीलंका को, वो क्वालिफाई हो चुकी है वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में। और उसके बाद से यही कुछ सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में खड़े हो रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा बनेंगे कपिल देव और एमएस धोनी के बाद वो तीसरे कप्तान जो ओडीआई वर्ल्ड कप को अपने घर लेके आएंगे? क्या वो ये कारनामा पूरा कर पाएंगे? देखो, यकीन पूरा है, भरोसा पूरा है। मात्र 2 मैचेस की बात है, सेमीफाइनल और फाइनल की। उसके बाद भैया ये ख्वाब पूरा होगा, 100% होगा। हालांकि कल के दिन रोहित शर्मा ने एक अलग ही ख्वाब पूरा कर दिया है जो उनसे हमने पूरा करने के लिए नहीं कहा था। हां, कल के मैच में बल्ले से रन ज्यादा नहीं पड़े, लेकिन रोहित भाई ने कहा कि जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तो आप रिकॉर्ड बनाने के पीछे नहीं भागते हो, रिकॉर्ड जो हैं वो आपके पास खुद आते हैं। अब कल के दिन क्या रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, यही सवाल मन में उठ रहा है ना। तो भाई कल के दिन रोहित शर्मा वर्ल्ड क्रिकेट के ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं, सिर्फ इंडियन क्रिकेट में नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में 2-2 मैच 300 रन के अंतर से जीते हो। इससे पहले ऐसा कप्तान और कोई भी नहीं हुआ है। अब बस भैया वो कारनामा करना है, जैसा मैंने कहा, जो करने वाले 2 कप्तान तो हुए हैं, लेकिन वक्त बहुत बीत चुका है, बहुत ज्यादा इंतजार बढ़ चुका है। अब कुछ भी करके वो कप को घर लेके आना है और उसके बाद फिर आराम से चाहे मर जाना है चाहे जी जाना है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा ख्वाब ये जनरेशन देख रही है, पिछले काफी वक्त से देख रही है, बस यही पूरा होते हुए देखना है। और भाई कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं। लेकिन इसी बारे में कल के दिन सवाल करा जाता है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली से, जिनकी मात्र कुछ रन से कल के दिन सेंचुरी चूक गई। लेकिन मैच खत्म होने के बाद, जैसा मैंने कहा, जब उनसे पूछा जाता है कि आपके लिए ये वर्ल्ड कप जीतना कितना जरूरी है, ये वर्ल्ड कप जीतना आपके लिए कितना मायने रखता है, तो पता है विराट कोहली जो जवाब देते हैं वो एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट बोलते हैं, वही शब्द बोलते हैं जो शब्द हर इंडियन बोलता है जब उससे ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड कप 2023 इंडिया के लिए जीतना कितना जरूरी है। मैं जानता हूं कि आप भी सोच रहे होंगे वो शब्द क्या है, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। भाई कल के दिन 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन यहां पे एलेक्स भाई ने दी है, उसके बाद तुम नहीं ज्वाइन करे हो, भाई ये तो गद्दारी है। देखो अब कुछ ही दिन रह गए, आज तारीख हो गई है कितनी, 2 नवंबर, यानी कि कुछ बाकी हैं यहां पे 16-17 दिन। तो इन 16-17 दिन में पैसा छापने का मन तो कर ही रहा होगा, तो भाई फायदा उठाओ। ऐसा टेलीग्राम चैनल कहीं नहीं मिलने वाला है, ऐसा व्हाट्सएप नंबर कहीं नहीं मिलने वाला है, जहां बस आपको हाय लिखना है, कहना है मेरे को एक्यूरेट प्रेडिक्शन दीजिए, और फ्री में बिना एक पैसा खर्च किए फ्री में आपको सारी प्रेडिक्शन मिल जाएंगी। अब बताओ, कोई भी आज के टाइम पे फ्री में कुछ कर रहा है, लेकिन यहां पे एक बंदा आपको फ्री में माला माल बनाने की कोशिश कर रहा है, और आपको तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल रही है। फिर यूज करना है नहीं करना है, अपना दिमाग अलग से लगाना है नहीं लगाना है, वो आपकी मर्जी है। आप एक बार हाय करके तो देखिए, एक बार प्रेडिक्शन मार्क के तो देखिए, उसके बाद आप खुद मुझे आके कहेंगे भाई ये तो फ्री में इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे रहा है कि पैसा ही पैसा बनता जा रहा है। तो टाइम नहीं वेस्ट करने का, टेलीग्राम चैनल एलेक्स भाई का ज्वाइन करने का, वरना व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करने का, जैसा मैंने कहा। उसके बाद ये जो 16-17 दिन बचे हैं, इन दिनों में पैसा ही पैसा छापने का। पर फिलहाल देखो, अपन बात कर रहे थे किसकी, नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली की। कि कल के दिन मैच खत्म होने के बाद जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपके लिए ये वर्ल्ड कप जीतना कितना जरूरी है, इसके मायने क्या हैं, तो विराट कोहली कहते हैं देखिए, मैं और रोहित शर्मा लगभग 15 साल से क्रिकेट साथ में खेल रहे हैं, एक एक पल को साथ में जी रहे हैं, तो हम दोनों ही साथ में इस वर्ल्ड कप को उठाना चाहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट होता है, जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो हर भारतीय की जुबान बोल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पे जितना हम ये चाहते हैं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते, उतना ही, जी हां, उतना ही हम ये चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के रहते रहते ये वर्ल्ड कप जीते, वो लोग इस ट्रॉफी को उठाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज से कई साल बाद जब हम इस वर्ल्ड कप को याद करेंगे, तो भले ही हम ये कह रहे होंगे कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, हां, गंभीर भाई की भाषा में कि इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन जो सोच के हमें खुशी मिल रही होगी ना, वो खुशी यही होगी कि यार रोहित भाई ने गर्दा मचाया इतने साल, कोहली भाई ने बवाल मचाया इतने साल, और उस बवाल और गर्दे की जो कीमत इनको मिली वो इतनी शानदार थी वर्ल्ड कप 2023 के रूप में। तो बस
ये सोच के अपन अगले 50 साल इतनी खुशी से निकालेंगे ना जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा। वैसे ठिकाना तो कोहली भाई की बैटिंग का भी नहीं है। हाँ, माना कि कल के दिन वो सेंचुरी चूक गए, कल के दिन वो सचिन तेंदुलकर के मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई के रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाए, लेकिन कोहली भाई को कोई औंगा पौंगा प्लेयर समझे हो क्या? उन्होंने कहा कि जब एक हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट की रिकॉर्ड की बराबरी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, दूसरा रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अब कल के दिन जैसे ही विराट कोहली ने अपना स्कोर बनाया तो उन्होंने क्रॉस कर लिए इस साल में 1000 रन, और इसी के साथ विराट कोहली वर्ल्ड के वो प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट के किसी साल में सबसे ज्यादा बार 1000 रन को क्रॉस करा हो। इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने एक साल में 7 बार 1000 प्लस रन मारे थे। अब आ गए हैं उनसे ऊपर किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली जिन्होंने यही कारनामा 8 बार कर दिया है। लेकिन सिर्फ ये कारनामा कोहली भाई ने कल के दिन नहीं किया है भाई। कल के दिन विराट कोहली एज ए नॉन ओपनर वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 50 प्लस के स्कोर करने वाले बल्लेबाज ही बन गए हैं। इससे पहले थे संगकारा जिन्होंने एज ए नॉन ओपनर वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 12 बार 50 प्लस के स्कोर करे थे, लेकिन कोहली भाई ने कल के दिन जैसे ही 50 प्लस का स्कोर क्रॉस करा उन्होंने यह कारनामा 13 बार कर दिया। लेकिन देखो, जाहिर सी बात है कि कल के दिन जब विराट कोहली की सेंचुरी पूरी नहीं हुई तो दुख तो हो रहा था, जाहिर सी बात है दुख तो होगा ही ना, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी 50वीं सेंचुरी पूरी करवाने का। पर अब नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन सेम टाइम पे खुशी पता है कब मिली? खुशी तब मिली जब भले वो सेंचुरी नहीं मार पाए और जब वो आउट होके पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो भाई वहां जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे ना तो अगल बगल में जो क्राउड था वो जो मिलके एक साथ उनकी फोटो निकालने में लगा हुआ था, वो जो फोटो है ना भाई, वो देख के एक अलग ही प्राउड फीलिंग आ रही थी, मतलब अलग ही लेवल की। वो अलग बात है कि कल के दिन कभी कभी विराट कोहली को देख के हंसी भी आ रही थी, जैसे कि इंडिया की बॉलिंग के वक्त विराट कोहली मस्त नागिन डांस कर रहे हैं बीच में, कभी डीजे वाला माय नेम इज लखन गाना बजा रहा है तो विराट कोहली उस पर डांस करने लग जा रहे हैं। करता हूं मैं वो तो तुम भी करो, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। और डांस करना बनता भी है, इतनी शानदार परफॉर्मेंस जो दे रही है हमारी टीम। लेकिन देखो, जहां मैंने अभी आपको वो पिक दिखाई जब विराट कोहली आउट होके पवेलियन जा रहे थे और बहुत सारा क्राउड जो वहां पे मौजूद था वो विराट कोहली की फोटो निकालने में लगा हुआ था, तो एक और मैं यहां पे आपको फुटेज दिखाना चाहता हूं। जब मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा पवेलियन लौट रहे थे तो वहां जो क्राउड मौजूद था उनसे फोटो लेने को कह रहा था, उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा था, लेकिन रोहित भाई ने कहा फोटो क्या, ऑटोग्राफ क्या, ये लो मेरा जूता लेके जाओ। वो अलग बात है कि बाद में पता चला कि वो बाबर आजम थे जो रोहित शर्मा से उनका जूता मांग रहे थे, कह रहे थे कि आपका जूता लेके जाऊंगा पाकिस्तान में, ऑक्शन कराऊंगा, साला पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा, लेकिन ये जूता नहीं बिकेगा, मैं ये जानता हूं, पर फिर भी मैं मजे लेना चाहता हूं पाकिस्तान के। अब देखो, कल के मैच में जितनी प्राउड फीलिंग ये सोच के आ रही थी कि भैया भारतीय टीम क्या परफॉर्मेंस दे रही है, जितनी प्राउड फीलिंग ये सोच के आ रही थी कि भाई अपने बैट्समैन क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने बॉलर्स क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जितनी प्राउड फीलिंग ये सोच के आ रही थी कि फाइनली भारतीय टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में और अब बस मात्र 2 कदम दूर रह गई है वर्ल्ड कप को उठाने से, तो उतनी ही प्राउड फीलिंग ये देख के भी आ रही थी जब मुंबई का पूरा क्राउड वंदे मातरम गा रहा था। वो जो भाई शोर होता है ना, मतलब सुन के एक अलग ही भैया रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बस यही गीत मैं सुनना चाहता हूं 19 नवंबर को, जब जैसा मैंने कहा कि हमारी टीम उस वर्ल्ड कप को उठाएगी। लेकिन देखो भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, कल के मैच की हम जब भी बात कर रहे हैं तो विराट कोहली की बात कर रहे हैं, गिल की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की 2 पल के लिए कैप्टेंसी की बात कर रहे हैं, बुमराह की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, शामी की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है बात करना केएल राहुल के बारे में, जिन्होंने कोई बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं किया। हालांकि ये सोच के मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी भी महसूस होती है, क्योंकि जब भी उनके उधर साइड का कोई आता है परिवार से, यानी उनके
मायके की तरफ से, नहीं उनके ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से तो कोई आता ही नहीं है, पर ससुराल की तरफ से जब आतिया शेट्टी आती हैं तब भले ही एक आध बार रन मार देते हैं, लेकिन अगर आतिया शेट्टी के अलावा कोई भी उनके ससुराल से आता है, चाहे उनके ससुर हो गए या चाहे उनके साले साहब हो गए, पता नहीं राहुल भाई कम स्कोर पे क्यों निकल जाते हैं, अभी तक अपना वो भूता नहीं बना पाए हैं अपने ससुराल के सामने। हालांकि जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं तो सुनील शेट्टी हो गए या फिर चाहे उनके साले शायद आहान शेट्टी नाम है, मुझे पता नहीं यही नाम होगा, तो वो लोग जब राहुल भाई को टीवी पे भी खेलते हुए देखते होंगे, इतनी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए देखते होंगे, खुशी तो उनको भी अलग ही लेवल महसूस हो रही होगी कि लड़का तो हमने हीरा चुना है। पर देखो भाई कल के दिन पता है मुझे खुशी किस बात से मिली कि केएल राहुल ने कल के दिन एक नंबर कीपिंग करी थी। मतलब ऐसी ऐसी डाइव मार के बंदा बॉल रोक रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये केएल राहुल नहीं बल्कि शायद एडम गिलक्रिस्ट खड़े हैं। और सेम टाइम पे भाई इस वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने जो डीआरएस लिए हैं ना, हाँ लेने को तो स्क्रीन पे रोहित शर्मा ही ले रहे होते हैं, लेकिन असल में कल के दिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित शर्मा ये क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि जितने भी हमारे वहां डीआरएस लिए जा रहे हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं केएल राहुल और बॉलर के ऊपर। अगर ये दोनों मिलके कहते हैं कि डीआरएस लेना है तो डीआरएस लेना है, लेकिन रोहित भाई ये भी कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द डीआरएस लेने के लिए हमें राहुल भाई कहते हैं तभी हम लेते हैं। और सच में डीआरएस लेने के मामले में वो एक नंबर काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट उनके डीआरएस जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धोनी भाई से ट्रेनिंग लेके आए हैं, अब लग रहा है कि धोनी रिव्यू सिस्टम से इसे आरआरएस करना पड़ेगा, राहुल रिव्यू सिस्टम। वैसे किस किस को लगता है कि केएल राहुल ने वर्ल्ड कप 2023 में इस तरीके की परफॉर्मेंस तो दे ही दी है कि आने वाले वक्त में ओडीआई क्रिकेट के अंदर या फिर शायद किसी और फॉर्मेट में उनको कप्तान बनाने के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि जब आप ऐसे डीआरएस लेते हो तो ऑलरेडी ये मान लिया जाता है कि आपके अंदर क्रिकेट की अच्छी समझ आ चुकी है। और थोड़ा सा आज के टाइम पे ये देखा गया है कि कीपर को थोड़ी सी और ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जब बात आती है कप्तानी करने की। तो किस किस को लगता है कि केएल राहुल वापस से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं भारतीय टीम के कप्तान बनने की जब बात आएगी, क्योंकि पहले भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे लेकिन वक्त जब बुरा चला तो कंटेंडर की लिस्ट से हटा दिए गए, लेकिन वापस से जैसा कमबैक रहा है, जैसा मैंने कहा किस किस को लगता है कि केएल राहुल वापस से रेस में शामिल हो चुके हैं। जो भी आपका इस बारे में मानना है कमेंट जरूर बताइएगा। और भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पे जितनी खुशी आपके मन में है बिना कुछ सोचे भैया सीधे कमेंट बॉक्स में जाके व्यक्त कर दीजिएगा, जाके व्यक्त कर दीजिएगा। भाई खुशी के मारे कुछ भी बोल रहा हूं तो जाके व्यक्त कर दीजिएगा, लेकिन सेम टाइम पे जल्दी से जाके एक और काम कर लीजिएगा कि एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा मात्र खेल बचा है 16-17 दिन का, तो वेस्ट नहीं करने का, इन दिन को यूटिलाइज करने का, मैच का मजा लेने का और व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठा के टीम वगैरह बनाने का, प्रेडिक्शन वगैरह करने का और मैच का आनंद लेते रहते क्या पैसा बनाने का। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।